सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी के अंतर्गत दूसरी इकाई पाठ 2 कलाकार का भाग 3। गंभीर हो साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ तो उसकी माँ में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया, समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। आप अपने पास की सारी संपत्ति, सारा धन सेठ साधु के चरणों में रखकर खुद इस माया मोह से दूर होना चाहता था। साधु का शिष्य बनकर अपना आगे का जीवन व्यतीत करना चाहता था। परंतु इस बात को बहुत ही गंभीरता से देखते हुए साधु ने उत्तर दिया कि अरे, इस सब धन का मैं क्या करूं? मैंने ही तो तुझे उपदेश दिया है कि तुम इसे त्याग दो। और जब मैं ही तुम्हें उपदेश देता हूँ कि धन माया मोह है, उसे छोड़ना ठीक है, तो उसी माया में तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? अगर मैंने कहा कि धन सोना मिट्टी है तो मेरे लिए तो मिट्टी पहले ही हो गया, तभी मैंने तुम्हें उपदेश दिया। मैं तो इस धन को, संपत्ति को हाथ भी नहीं लगा सकता। और जैसा कि कोई सच्चा साधु करेगा वैसा ही व्यवहार यहाँ पर बहुरूपिये ने किया और उस धन को नहीं लिया। बहुत समझाया बुझाया और सेठ को वह सारा धन वापस कर दिया। अब ऐसा कोई बहुत बड़ा महात्मा ही कर सकता है। यह देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और जो विश्वास उनका साधु पर था और भी गहरा हो गया। अब प्रतिदिन की तरह अगले दिन पुनः सेठ जी उस साधु को मिलने के लिए, उनके दर्शन लेने के लिए आए। लेकिन जहाँ उनकी कुटी थी वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, साधु भी नज़र नहीं आए। अब सेठ बहुत ज़्यादा उन्हें इधर उधर देखने लगे, खोजने लगे। इतने में कोई व्यक्ति आया और वह सेठ के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि सेठ, आप मुझे मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ़ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति कौन है, इसे तो मैं जानता भी नहीं। ये मेरे पैरों में क्यों पड़ रहा है और मुझे इनाम किस बात का मांग रहा है? अब आश्चर्य से जब ये सारी बातें सेठ उस व्यक्ति को पूछते हैं तो वो सबसे पहले अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है और बताता है कि जो महात्मा, जो साधु बनकर मैं आपसे मिल रहा था वह मैं हूँ, कोई साधु तो नहीं। मैं केवल आपका एक सेवक हूँ, बहुरूपिया हूँ। आप इतने चतुर हैं, धनवान हैं और मैंने आपको धोखा दे दिया। मतलब मेरी कलाकारी में मैं सफल रहा और इसका इनाम मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि बहुरूपिये का ये व्यवसाय ही था कि यदि वह किसी धनवान व्यक्ति को मूर्ख बनाने में सफल हो जाए तो उसका इनाम उसे मिलता है। और एक अपराधी भाव से सिर झुकाकर वह सेठ के सामने खड़ा हो गया। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता, तुझे इस तरह इनाम मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। अब सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ और जैसे कि किसी ने उन्हें आसमान से नीचे गिरा दिया हो। मतलब जो कुछ वह सोच रहे थे वह केवल एक भ्रम निकला। संभल कर वह बोले कि तुम्हें इनाम तो ज़रूर दूंगा, कारण कि तुमने सच में कमाल किया है। जो काम तुमने किया है उसे बखूबी निभाया है, अपनी कला का जादू दिखाया है। लेकिन एक बात सेठ उससे पूछते हैं कि कल तो मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति तुम्हारे चरणों में रखे हुए था और तुमने उसे लेने से मना कर दिया। अगर तुम ले लेते तो आज तुम्हें थोड़े से पैसे इनाम में मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हें सब कुछ मिल जाता, तुम स्वयं सेठ बन जाते। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी,
यह बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हूँ। अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूँ। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूँगा। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। अब बहुरूपिया सारी बात बहुत नम्रता से बताता है। कहता है कि हाँ, मेरे मन में भी ये बात आई थी कि आज मुझे इतनी सारी संपत्ति मिल रही है, धन मिल रहा है, ये सब मैं ले लूँ और कहीं चला जाऊँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं माला माल हो जाऊँगा। लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि नहीं, यह गलत है। देखो, जब भी हम कोई गलत काम करने को होते हैं तो हमारा मन हमें चेतावनी अवश्य देता है। कुछ लोग उस बात को सुनते हैं और कुछ लोग नहीं सुनते। उस समय बहुरूपिया जो था वह एक संसार को त्याग करने वाले महात्मा का रूप धारण करके था, और अगर वह ऐसा गलत काम करता तो उसके रूप में खोट आ जाती और फिर कोई सच्चे साधु पर भी विश्वास नहीं करता। इसीलिए जिस रूप को उसने चुना था कलाकारी दिखाने के लिए, उस रूप में वह खोट नहीं आने देना चाहता था और इसीलिए उसने बखूबी उस पात्र को निभाया। जैसा अगर सच में कोई सच्चा साधु होता हो तो उस संपत्ति को हाथ नहीं लगाता, और वैसा ही व्यवहार यहाँ पर बहुरूपिये ने किया ताकि उस रूप की सत्यता जो है वह बरकरार रहे, और इसीलिए उसने संपत्ति को त्याग दिया। अब उसका काम तो पूरा हो चुका है, इसीलिए वो कहता है कि आप इनाम में मुझे जो कुछ देंगे मैं खुशी खुशी ले लूँगा। अब फिर सेठ के मन में सवाल आता है कि ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन सेठानी तो इतनी बीमार थी, उसे भी तो तुमने ही ठीक किया है, वो कैसे किया? वो कहता है नहीं, मैंने उन्हें ठीक नहीं किया, वह तो एक संयोग था कि उनकी तबीयत ठीक उसी समय हुई, और आपने और सेठानी में मुझ पर बहुत विश्वास किया, इसीलिए भी वह ठीक हो गई। अब वह कहता है सच में इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सेठ को बहुत आश्चर्य हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि सच में कोई इतना सच्चा कैसा हो सकता है। कोई बहुरूपिया सच में अपनी कला की इतनी कद्र कैसे कर सकता है कि करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर चंद अशरफियों के लिए, अशरफिया मतलब मूल्यवान धातु के सिक्के, सोने चांदी के सिक्के, तो केवल कुछ सिक्के प्राप्त करके इतना प्रसन्न और संतुष्ट हो सकता है, जबकि उसे करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो रही थी। तो देखो, हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार अवश्य होना चाहिए। इस कहानी से लेखक हमें सीख दे रहे हैं। फिर चाहे हमारे मन में कोई लालच डाले या कोई लाभ का मोह दे या अन्य प्रकार से कोई चाहे कि हमें कुछ और मिलेगा इसके बदले, तो हम अपने कार्य के प्रति गद्दारी करें। अगर हमने ऐसा नहीं किया, अपने कार्य के प्रति हम ईमानदार रहे, तो आज हमारे खास करके हमारे भारत में जो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है वह नहीं रहेगा। आज लोग अपना ही कार्य करने के लिए पैसे लिए बिना कार्य नहीं करते। बहुत बदनाम है भारत, और जितने भी गलत कार्य होते हैं अधिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से होते हैं, परंतु यदि हर कोई सच्चे मन से अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहा, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने गलत कार्य नहीं किए, तो जितने भी गुनाह आज हो रहे हैं वह अपने आप कम हो जाएंगे।